हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड आप लोगों ने अपना स्पेंड किया होगा विद फ्रेंड्स और फैमिली। अच्छा, लास्ट वीक क्या हुआ, थोड़ी सी मामलात बुलिश की तरफ रहे गोल्ड की अगर मैं स्पेशली बात करूँगा। और बीटीसी आया नीचे 85,000 पे, 85,000 के एरिया उसने टच किया। फ्राइडे को हमने ग्रुप में बताया था कि 85,000 के एरिया से सेल निकलेगी और 82,000 तक वो सेल आई इन द होल वीकेंड। और बाकी मामलात जो हैं वो भी ऐसे ही रहे, साइडवेज है ऑयल अभी इस वक्त। और US 100 जो है उसने आज थोड़ा सा पंप दिखाया है ऊपर की तरफ। ऑल दो गोल्ड भी साइडवेज रहा, उसकी रीज़न ये है कि इस वीक कोई मेजर डाटा, कल कोई मेजर डाटा है नहीं। लास्ट वीक बड़े मेजर डाटा गुजर चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट अभी आएगा इस वीक में। बहरहाल क्या होता है और किस तरह चलेगी मार्केट, उसको हम अभी अपनी इस कल की वीडियो में रिव्यू कर लेते हैं। और सबसे पहले तो दो चीज़ें जो मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड कर दिया है। तो वो तमाम व्यूवर्स जो कि ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो उस लिंक से क्लिक करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्कशन भी है और सिग्नल्स भी हैं, बट सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपर ऐसे नहीं है कि हर थोड़ी देर के बाद कोई सिग्नल आ रहा हो। जहाँ पे कोई सेटअप बनता है, कोई अच्छा सेटअप आता है और वहाँ पे फिर हम सिग्नल भी अनाउंस कर रहे होते हैं। और सेकेंडली वो मेरे तमाम व्यूवर्स जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर लें, ताकि वो तमाम उनको अपडेट्स मिलती रहे जो हम यहाँ पे अपनी फॉरेक्स मार्केट के आइटम जो कवर करते हैं डेली की वीडियोज़ में उससे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो कल हमारे पास US इकनॉमी का कोई भी मेजर डाटा, रेड फोल्डर डाटा नहीं है। कैड के कुछ रेड फोल्डर डाटा है, तो वो लोग जो कि करेंसी पेयर्स में डील करते हैं स्पेशली कैड के, उनके लिए मामला थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा 5:30 बजे के बाद। अब चलते हैं BTC की तरफ। अच्छा, BTC में मैंने ये लाइन अभी ग्रीन की है, ये वाली 82,000 वाली। अभी मामला ये है कि ये बिल्कुल इसकी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के ऊपर इसने कुछ क्लोजिंग्स दे दी हैं और जो एक क्लियर हमारे पास एरिया है वो बन रहा है 86,000 का ऊपर की तरफ। एटलीस्ट इस जगह तक मार्केट आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे हम डेफिनेटली अटैम्प्ट करेंगे एक सेल की ज़रूर, कि अगर मार्केट यहाँ हमें कहीं मिलती है 86,500 के करीब तो हम सेल देखेंगे। मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, बल्कि ये वाली लाइन ही उठा के हम ऊपर ले आते हैं ताकि लाइंस ज़्यादा ना हो जाए और इसको हम कर देते हैं रेड। अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई, लेकिन नीचे ना इसने बड़ा अच्छा एक यहाँ पे एक रीटेस्ट किया है। अगर आप देखेंगे हमने ये सपोर्ट लाइन इसकी लगाई हुई थी, मार्केट इसको ब्रेक करके आई है यहाँ से और ये कि अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे कैंडल, ये कि अच्छी कैंडल क्लोज की है और इस एरिया को यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया और फिर वापस इस एरिया पे आई, उसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे पास इस एरिया से इस एरिया तक एक मतलब यहाँ से सेलिंग और यहाँ से बाइंग, ये भी एक सिनेरियो इंटरडे के हवाले से हमारा बन सकता है कि मार्केट अगर 83,977 पे है अभी और यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो आप 82,000 या 81,500 की तरफ इसकी बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक 100 पिप्स 150 पिप्स का 100 पिप्स का SL रख के एटलीस्ट, और उसको हम फिर कोशिश करेंगे कि ये 86,000 तक जाए और फिर यहाँ पे हमारे पास एक दोबारा एक रेजिस्टेंस है जिसको हम अटैम्प्ट करेंगे सेलिंग के लिए। तो ये BTC का एक छोटा सा एनालिसिस है। और चूंकि ये मैंने अच्छा बाय किस वजह से दी है, बाय इस वजह से दी है क्योंकि यहाँ पे इसने अभी अगर आप H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये हायर हाई बनाया, फिर ये हाई यहाँ पे जो इसने लो बनाया था प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हायर लो ही बनाया है। और यहाँ पे भी इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके दोबारा एक यहाँ पे हाई बना सकती है, तो स्ट्रक्चर इसका फिर बुलिश की तरफ 4 आवर में जा सकता है। लेकिन उसमें हम फिर देखेंगे कंडीशन कि कहाँ तक जाता है और उस स्ट्रक्चर को फिर हम फॉलो करेंगे। तो ये 82,000 के ऊपर ही इसका फिप का भी एरिया बन रहा है यहाँ से, जो कि ये रीटेस्ट हो चुका है। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से एक बाय मैंने इस वजह से आपको दी है। अब चलते हैं हम US 100 की तरफ। US 100 काफ़ी ऊपर आ गया, मतलब अगर जिस वक्त यहाँ पे था वहाँ पे 100 के SL के साथ 19,100 के SL के साथ मैंने लास्ट वीक एक बाय कॉल भी दी थी जिसमें कैटेगोरिकली कहा था 19,050 या 19,060। रेफरेंस के लिए अगर कोई देखना चाहे तो वो वीडियो देख सकता है। और मार्केट ने वहीं से एक अच्छा पंप लिया, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, इसको उसने यहाँ पे आके रीटेस्ट किया, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आया था। और अब जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन ऐसी बन रही है कि इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो मार्केट एक्सपेक्टेडली यहाँ से 20,250 की तरफ जा सकती है। ऑल्दो कि ये रेजिस्टेंस पे है अभी, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पे जो यहाँ पे इसने बनाई है H4 के ऊपर
तो 20,245 की तरफ मार्केट में जाने की पूरी जान है। अच्छा, अब हो क्या सकता है, वी विल वेट कि मार्केट नीचे आती है और इस वाले एरिया को अगर रीटेस्ट करती है 19,600 को या 19,550 को, तो हम यहाँ से एक अपनी बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीक में यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी 19,600 के करीब, लेकिन उसको मार्केट ब्रेक कर गई है, तो उसके रीटेस्ट भी एक इस कैंडल में हो गया ऑल्दो। लेकिन अगर मार्केट दोबारा नीचे आती तो हमारे पास चांस है 19,600 से हम बाय करेंगे और फिर उसको हम कोशिश करेंगे कि ऊपर कैरी करें 20,000 तक एटलीस्ट। एसएल डेफिनेटली उसका आप कोशिश करिएगा, क्योंकि जैसा डीपी है उसके हिसाब से ही आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, और एटलीस्ट 100 और 150 पिप्स 120 पिप्स का आपका उसका एसएल बनेगा। तो ये मैं बल्कि यहाँ पे ना एक मैं लाइन मार्क भी कर देता हूँ, ताकि फिर वो कल की वीडियो के लिए रेफरेंस बना रहे और लोगों के लिए आसानी रहे। इसको हम कर देते हैं ग्रीन और इसको ले आते हैं थोड़ा सा नीचे 550 की तरफ, मतलब उसमें से जाके आ जाता है, लेकिन हम यहीं से कर लेते हैं इसको। सही है। ये दोस्तों मेरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा, बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन बनी है उस कंडीशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये मामला जो है वो 20 यहाँ तक की तरफ आता नज़र आ रहा है। फिर यहाँ से हमारे पास शायद एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट हो, क्योंकि ये वाली जो H4 क्लोज हुई है ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ से एक अच्छी बाय निकल सकती है। अब चलते हैं हम यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल में कंटिन्यूसली हम बाय में हैं। एक इंट्राडे की सेलिंग की कॉल दी थी 68 से, और वो भी 100-150 पिप्स चल गई थी। अब कल क्या सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पे हमने मल्टीपल बाइज ऐड करवाए थे स्विंग ट्रेडर्स के भी, और ग्रुप के ऊपर भी ये अनाउंस किया गया था कि इस लेवल से हमारे ग्रुप एडमिन की तरफ से कि इस लेवल से आप, ये लास्ट वीक की बात है, कि इस लेवल से आप बाइंग भी कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल लेयर्स करना चाहते हैं। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है, 66.5 ये वाला एरिया है। 66.5 पे मार्केट, मतलब 66.5 के नीचे के एसएल से मार्केट जितना नीचे मिले आपको उतना अच्छा है। यहाँ पे अगर कहीं मिलती है मार्केट आपको, तो आप इसके नीचे का एसएल देके एक बाय अपनी कर सकते हैं। 66.5 के नीचे का एसएल रहेगा। मार्केट अभी 67 पॉइंट, सॉरी ये ब्रोकर इसने चेंज कर दिया, ये हमेशा यही होता है। ये यहाँ पे ये आ गई लाइन। अब अभी मार्केट 67.45 है, मार्केट नीचे आती है 66.5 पे आपको कहीं मिलती है, तो यहाँ पे आप इसकी बाय अटैम्प्ट करें और इस विक के नीचे का आप एसएल दे दें। यहाँ से मुझे लगता है कि बाय निकल सकती है, और जो लोग स्विंग ट्रेड बनाना चाह रहे हैं बाय की, उनका वो यहाँ तक बाय बनाएंगे 65.3 तक या 65 तक, और ओवरऑल एसएल उनका जो है वो 63.5 या 64 रहेगा। तो बहरहाल कल बाय के लिए मेरे पास यही सिनेरियो, और मुझे लगता है ऐसा है कि जिस जगह पे है अभी ये, इसकी बहुत प्रीवियस और बहुत तगड़ी सपोर्ट 65 की रही है ऑयल की प्रीवियसली, उसको देखते हुए जो है हम वो बाय कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह बाय की तरफ जाएगी। एटलीस्ट 72 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक 70.5 तक। 70.5 एक बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये वाला बहुत अच्छा एरिया, पुराना एरिया है, यहाँ तक मार्केट को एटलीस्ट आना चाहिए। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में भाई ढबाढब बाय ढबाढब बाय, आई मीन जितना नीचे आए बाय करो, यही सिनेरियो है। कहाँ तक और किस लेवल तक? अच्छा, एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल में ये मैंने लाइन, सॉरी गोल्ड में ये मैंने लाइन लगाई हुई थी 2954 की, जो प्रीवियसली इसका हाई था, उसको मार्केट ने बहुत बड़ी एब्जॉर्प्शन कैंडल कहलाती है ये, जो कि बड़ा मारूबुजो टाइप कैंडल हो, उसमें वॉल्यूम भी बड़ा हो और प्रीवियस कोई अच्छी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, वॉल्यूम भी उसमें बड़ा आया हुआ हो, तो ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बनी है, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम भी कहलाता है ये। और यहाँ मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, यहाँ सस्टेन किया मार्केट ने इसको। मैं H1 में अगर जाके चेंज करूँ ना, तो मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इसका टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम गोल्ड पे ज़्यादा लूँगा। एज़ यू ऑल नो, गोल्ड पे बहुत सारे लोग ट्रेड ज़्यादा करते हैं, तो गोल्ड पे इसलिए टाइम भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा ही लगे। कुछ चीज़ें समझानी भी होती हैं, तो वो गोल्ड से ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो यार ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ हो गया। अच्छा देखें, ये वाली लाइन से इसने अपनी, ये देखें H1 में इसने ये मारूबुजो बनाई थी, वॉल्यूम हाई था, तो ये एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुई। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रीटेस्ट करके नीचे आए और फिर ये वाला एरिया रीटेस्ट हो, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। ऐसा लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा वो एरिया रीटेस्ट हो। इसमें 72 मैंने लास्ट एरिया दिया था लास्ट वीडियो में कि 72 से हम बाय अटैम्प्ट करेंगे अगर मार्केट हमें नीचे मिलती है तो। लेकिन मार्केट अनफॉर्चुनेटली 72 तक आई नहीं, 80 तक आई फ्राइडे वाले दिन, और फिर उसके बाद ऊपर है। अब क्या हुआ कि इसने इस वाले एरिया को, अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करता हूँ, ये बल्कि हाँ ये देख लें आप, इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर कर लें, सॉरी
ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। इस वाले एरिया को मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और नीचे अच्छी अच्छी विक्स मार्केट ड्रॉप कर रही है, प्राइस इसकी गोल्ड की ड्रॉप कर रही है। इस एरिया को इसने अपनी बेस बनाया और मार्केट ऊपर है। अब 82 वाला एरिया जो है वो सपोर्ट बन चुका है, लेकिन नियरेस्ट चूंकि हमारे पास गोल्ड पता नहीं दोबारा कल हमें चांस 82 का देना दे, जो नियरेस्ट मेरे पास एरिया है इसने 92 के ऊपर भी यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सिनेरियो बनाया है बाय का। तो नीचे आती है मार्केट एटलीस्ट 88 का आपका एसएल होगा और 80 ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा, 88 का आपका एसएल होगा और आप वेट करें मार्केट के ऊपर जाने का, क्योंकि 3000 वाली जो रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर मार्केट ने H1 की 2 ओपनिंग और क्लोजिंग्स दे दी है। तो माइट भी पॉसिबल कि एक विक लगे नीचे की तरफ जो कि 95 94 तक की विक हो और आप इस पर फिर अपनी बाइंग अटैम्प्ट करें। 92 पे मार्केट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 88 92 पे अगर आपकी बाय लगेगी तो आप 85 का इसका एटलीस्ट 85 86 87 का इसका एसएल होगा, ओ सॉरी 84 का इसका एसएल होगा। 90 80 पिप्स का एटलीस्ट एसएल होगा आपका। फिर देन आप वेट करें और मार्केट को फिर ऊपर जाने दें। 3026 का हमारे पास एक एरिया है जो कि मार्केट टच कर सकती है इसी वीक में, कल परसों में इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास एक सिनेरियो है, सेल का भी कोई सिनेरियो नहीं है क्योंकि मार्केट टोटली बुलिश है। पलट कहीं से भी सकती है, रिट्रेसमेंट सेल कहीं से भी आ सकती है और रिट्रेसमेंट सेल यहाँ तक की होगी फ़िलहाल 2954 तक की, अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पे कोई इस टाइप की बेयरिश कैंडल बन के इस एरिया को ब्रेक कर जाए। वो हम सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे जब आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको बाइंग एरियाज़ बता दिए हैं। 88 से नीचे का आपका एसएल है, 92 पे मार्केट आती है, 90 पे मार्केट आती है, आप इसको बाय करें। 2990 2992 ये 78 मैंने आपको इसलिए समझाया है कि यहाँ पे इसने मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और इसको एक अपना डिमांड जोन बना के मार्केट ऊपर गई है। और यहाँ पे ये वाला एरिया इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे एक रिजेक्शन आई थी और इस रिजेक्शन के बाद मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है, तो ये 92 का एरिया है। और 92 पे यहाँ पे भी रिजेक्शन आई थी, यहाँ पे भी रिजेक्शन आई थी, ये भी एक रिजेक्शन थी और इस जगह पे मार्केट ने इस रिजेक्शन को रीटेस्ट किया है ब्रेक करने के बाद। तो ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का क्या कहते हैं रोल प्ले करेगी और ये आज हुआ है 92 वाला जो है रीटेस्ट। तो यहाँ से एक बाय एक्सपेक्टेड है, मार्केट नीचे आती है आप बाय टाइम करें और इंशाल्लाह वेट करें तो मार्केट आपको अच्छा गेन दे के जाएगी, गोल्ड स्पेशली। तो ये था दोस्तों मेरा कल के एनालिसिस रिगार्डिंग तमाम आइटम्स जो हम कवर करते हैं। गोल्ड में थोड़ा सा लंबा हो गया, तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहेगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।